बड़ा बदलाव। शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन पहले जी, सब पे एक एक करके पहले दूंगा। सीट शेयरिंग पर आप और ठीक है, मैं भी तीखे सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत तो बीजेपी में भी है ना, है या नहीं सीट शेयरिंग पे? देखिए, सबसे पहले मानक जी, ये सारी लोकतांत्रिक ढांचे में पार्टियां क्या करती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का क्लियर है कि हमारे पास पीएम मोदी है, मिशन और विजन वाले हैं। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 60 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाना है, 15 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम डबल की है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना की है, डबल रेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये उनका लुकआउट है। पर एक जो चीज़ें मैं कहूँगा, क्योंकि मैं पुराना कांग्रेसी रहा हूँ, तो राहुल जी को अच्छी अच्छी सलाह देने की मेरी पुरानी आदत रही है। तो मेरी ये एक सलाह है कि आप न्याय यात्रा वात्रा तो छोड़ दीजिए, आप इंडी जोड़ो यात्रा निकालो। इंडी जोड़ो यात्रा निकलेगी तो दोनों संजय का जो संजय संवाद आपने देखा है आज का संजय संवाद, एक दूसरे को, एक ने कहा है मोहल्ले का लीडर है तू, तो दूसरा बोल रहा है तुम्हारी टूटी फूटी पार्टी है। तो ये संजय संवाद के बीच में थोड़ा इंडी जोड़ो यहाँ पे करो। फिर बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि ममता दीदी डिक्टेटर है, टायरैनिकल है, 56 लोग मर गए वो पंचायती चुनाव में, तो वहाँ पर दोनों को जोड़ दो। फिर केरल में आएंगे, 3 दिन पहले की खबर है, विनोद जी बैठे यहाँ पे, कि केरल कांग्रेस के सुधाकरन जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने, मतलब सबसे वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है पिनराई विजयन इज साइकोपैथ कावर्ड डिक्टेटर। मतलब गजब है, इस प्रकार के लोगों के साथ ये लोग डेमोक्रेसी बचा रहे। फिर खेड़ा जब अरेस्ट हुए थे पंजाब में, तब खड़गे जी ने आकर बयान दिया कि ये डिक्टेटोरियल अरेस्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी जगहों पर जाकर इनको जोड़ ले एक बार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी राधिका जी ने कहा कि बड़े हम लोग डेमोक्रेटिक है, हमारा डेमोक्रेटिक नेचर है, ठीक है। अब ममता दीदी ने तो प्रपोज किया है खड़गे जी का नाम, डेमोक्रेटिक तरीके से उसको स्वीकारने के बदले कांग्रेस तो रिजेक्ट कर ही रही है, परंतु सुनिए क्या कहते हैं जेडीयू के गोपाल मंडल जी, अब तक खंडन नहीं हुआ इसका। लोग क्या स्वीकार करेंगे? पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानते। ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी कभी खड़गे जी को इस प्रकार से नहीं बोलते हैं जो खड़गे फड़गे बोल रहे हैं। उसके बाद चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश कांग्रेस के लिए था। ये अखिलेश से ना ये खड़गे फड़गे तक अब देखिए, हाँ, तो ये डेमोक्रेसी है। देखिए, इसलिए मैं अपनी बात को समअप करते हुए बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब ये लोग, अब देखिए ये इंडी गठबंधन है कहाँ, पहले तो दूरबीन की आवश्यकता है। जहां पे ऑलरेडी गठबंधन, तमिलनाडु में पहले से गठबंधन, कर्नाटका में 1-on-1 फाइट है, मध्य प्रदेश में 1-on-1 फाइट, राजस्थान में 1-on-1 फाइट, यूपी में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, पंजाब में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, दिल्ली में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा। आप देख लीजिए ना, जहां चाहिए वहां पर तो हो नहीं रहा। बंगाल में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, और फाइट हो रही है वहां पर। और जहां पर ऑलरेडी है, तमिलनाडु में फॉर इंस्टेंस, पहले से ये लोग साथ में, तो क्या ऐड होने वाले इंडी गठबंधन से? आंध्र प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, नहीं हो रहा है, केरल में एक दूसरे के खिलाफ है, वहां पे नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका हो गया तो, महाराष्ट्र में? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, ऐसा देवेंद्र फडणवीस को 22 सीटों की बात कहकर 22 ही कहा था ना उन्होंने, उसके बाद डिलीट करना पड़ा था, अपना बयान वापस लेना पड़ा था। क्या 22 कहा था? कितना कहा था उन्होंने? कितना कहा था मुझे याद नहीं। आप पत्रकार हैं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना, कहा था या नहीं कहा था? ऐसा है मानक जी, आपके कितना कहा था? मानक जी ऐसा है, 22 कहा था ना। हाँ, मेरी बात यह है कि हमारे जो भी निर्णय हैं, हमारी एक गठबंधन है, हमारे गठबंधन में क्लियर कट एजेंडा है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना, तो 4 मीटिंग हो गई इनकी, चारों दिशाओं में एक एक मीटिंग हो गई। हाँ। चारों दिशाओं में एक एक मीटिंग करने के बाद निकला क्या? जेडीयू के सांसद बोलते हैं आओ खाओ फोटो खिंचाओ जाओ। समोसा भी नहीं मिला इस बार तो, क्योंकि धीरज साहू के सीट शेयरिंग पे बोल लेंगे, अपने सीट शेयरिंग मैं बता, उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 4 मीटिंग में इन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग के बाद कि हमने नाम तय कर लिया, अब लोगो आएगा। लोगो नहीं आया, लोगों के लिए क्या करने नहीं आया, नेता नहीं आया, नीति नहीं आई, नियत नहीं आई। तो मुझे बताइए कि दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, इनका एजेंडा क्या है? चलिए 370 पर इनका एजेंडा क्या है बता दीजिए। हमने कहा 370 दुनिया की कोई ताकत आए तो नहीं आ सकता, कांग्रेस बोलते वापस लाएंगे, आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ वोट किया। अब आप इसीलिए मैं दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अच्छा, आप मुद्दों पे मत आइए ना। आज तो मुद्दों पर नहीं है, मतलब क्या है? एजेंडा क्या है? आज सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। अच्छा, सीट शेयरिंग। अगर सीट शेयरिंग पर आप कह रहे हैं संजय संवाद हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, ममता दीदी ये कर रही है, पंजाब दिल्ली, भैया आपके यहाँ भी कहां हुआ अभी सीट शेयरिंग? जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में अभी बहुत दिक्कत है, मेरी बात सुनिए, बिहार में अभी कुछ नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए, यूपी में कुछ नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही बोला। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र का ही उदाहरण लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या अजीत पवार ने आकर कहा कि हमारी बात दिल्ली में चल रही है, ये महाराष्ट्र के नेता जो है ये गली मोहल्ले के नेता है? मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर मान लो कि हमारे यहां से मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा है, क्लियर कट है, मोदी फोदी कोई बोल रहा है?
ये अंतर है। हम कहा कह रहे हैं कि देखिए कोई अलायंस में, मैं एक लास्ट 10 सेकंड रीजनेबल बात करते हैं, उनके यहाँ पे विचित्र पार्टियां एक दूसरे के साथ आ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी खटास होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, उस पर मैं उनको फॉल्ट नहीं करता। पर जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से आकर जब आपकी जरूरत है कि केवल यही करके आप आ सकते हैं, तब आप एक दूसरे को इतना अंडरमाइन करते हो। और खड़गे फड़गे को डेमोक्रेटिक अगर राधिका खेड़ा कहती है तो मुझे नहीं पता। ओके, ऑल राइट।